अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है टू वेरीफाई द फॉलोइंग रिलेशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम। नंबर 1 है टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। 2 है टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मैस। और थर्ड है टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, तो ये तीन जो है वो सिंपल पेंडुलम के लिए ये तीन रिलेशन जो है वो इस प्रैक्टिकल में हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड जो है जिसके बारे में हमने सारी रिलेशन प्रूव करनी है वो देखते हैं कि क्या होता है। किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फार्मूला है T = 2πL/g स्क्वायर रूट। तो 2 पाई जो है वो इसमें कांस्टेंट है, एल पेंडुलम की लेंथ है और जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि टाइम पीरियड सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और ये जो 9.8 यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने प्रूव भी यही करना है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें हमने ये प्रूव करना है कि जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले अपरेटस जो है वो हमें जो जो रिक्वायर होगा वो हमने देख लेना है कि ये अपरेटस जो है वो हमें रिक्वायर है, जिसमें हमें मेटेलिक बॉब चाहिए होंगे। ये वाला जो होता है इसको कहते हैं मेटेलिक बॉब, जो डिफरेंट मैसेज के हमें चाहिए होंगे जिनके साथ हुक लगी हुई होती है ताकि थ्रेड के साथ इसको बांधा जा सके। आयरन स्टैंड हमें चाहिए। ठीक है, एक हमें जो है वो कॉक चाहिए, ये जो स्प्लिट कॉक है जिसके साथ हमने थ्रेड को बांध के इसको नीचे लटकाना है। फिर हमें स्टॉप वॉच चाहिए और वर्नियर कैलिपर चाहिए। ये जो डिफरेंट मैसेज होंगे हमारे पास उनका डायामीटर मालूम करने के लिए हमें वर्नियर कैलिपर चाहिए। मीटर रॉड चाहिए जिससे हम ये पेंडुलम की लेंथ मालूम करेंगे और एक पीस ऑफ चॉक चाहिए जिससे हम फर्श या जहाँ भी हमने पेंडुलम को रखा हुआ होगा उसके ऊपर निशान लगाने के लिए। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में हमने करना क्या है, फर्स्ट जो है वो हमने केस यहाँ पे प्रूव करना है कि टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फार्मूले से भी हमने देखा कि एम्पलीट्यूड का कोई फार्मूले में जिक्र नहीं है, तो फार्मूला के मुताबिक टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो सबसे पहले हमारी ऑब्जर्वेशन में हमने क्या लेना है कि हमने जो हमारा पेंडुलम जो हम सेट करेंगे खुद बनाएंगे, इस तस्वीर की मदद से इस तरह का पेंडुलम हम खुद बनाएंगे और उसकी जो है वो हमने सबसे पहले लेनी है लेंथ। तो लेंथ में हम क्या क्या लेंगे, तो लेंथ में ये जो हम थ्रेड बांधेंगे यहाँ तक उसकी लेंथ आएगी। ठीक है, जो साथ मैस के हुक सी होती है उसकी भी लेंथ लेनी है और साथ वो जो मैस हमने लटकाना है वो जो बॉब उसका हमने रेडियस लेना है। ठीक है, तो तब ये टोटल लेंथ जो है वो उसकी आएगी। तो रेडियस लेने के लिए जो है वो हमें उसका डायामीटर लेना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर की मदद से, और वर्नियर कैलिपर वाला प्रैक्टिकल जो है वो हम पहले कर चुके हैं। तो उसकी मदद से आप लेंगे, उसका रेडियस जो है वो आर आएगा। तो जो टोटल लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक वो होगी L1। तो जब L1 और R दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पेंडुलम की टोटल लेंथ जो है वो बन जाएगी, यानी यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक दरमियान तक। ठीक है, उसमें इतनी ये जो धागा आप बांधेंगे उसकी लेंथ आएगी, बाकी रेडियस आएगा बॉब का रेडियस। ठीक है, तो वो आपने पहले कैलकुलेशन की मदद से सारा निकाल लेना, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। जब आप इस आयरन स्टैंड के साथ इसको बांध के ऐसे धागे को कॉक के साथ नीचे लटकाएंगे तो जो हमारा पेंडुलम जहाँ पे आके इस तरह से रुक जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, तो हम फर्श के ऊपर जो है वहाँ पे निशान लगा लेंगे 0। ठीक है, चाक की मदद से 0 निशान लगा लेंगे। फिर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे मीन पोजीशन से और यहाँ पॉइंट ए पे लेके जाएंगे। जितना डिस्टेंस हम 0 से लेके ए तक डिस्प्लेस करके लेके जाएंगे वो होगा इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख लेना है, 8 सेंटीमीटर तक ये रखना है या आपने 10 सेंटीमीटर रखना है, यानी एक में 8 सेंटीमीटर रख लें, एक अगली दफ़ा 10 सेंटीमीटर कर दें, उससे अगली दफ़ा जो है वो 12 सेंटीमीटर कर दें। ठीक है, तो ये निशान जो है वो यहाँ पे आपने यहाँ पे मीटर रॉड के ज़रिए नाप कर लगाना है। ठीक है, और इतना ही जो है वो आपने 0 से इधर तक लगा लेना है। ठीक है, जितना आपने उधर लगाया है उतना ही आपने इधर निशान लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये हमारे पास 0 से लेके ए तक जो है वो एम्पलीट्यूड आ गया। अब अगली दफ़ा जो है वो हम इसको और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अगली दफ़ा और थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि जब हम टाइम लेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे कि क्या बढ़ाने से टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो नहीं पड़ना चाहिए, यही हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच लेंगे, उसको 0 के ऊपर सेट करेंगे और ये इस बॉब को हम O के ऊपर ला के छोड़ देंगे। ठीक है, जब छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करेगा और आपने जो है वो इन ऑसिलेशंस को गिनना है, कम से कम 20 ऑसिलेशन लेनी है। गिनना कैसे है,
आप जब ए पे लाएंगे और साथ ही आपने स्टॉप वॉच का बटन दबाना है, साथ ही इसको ए पे ला के छोड़ना है। जब ये यहाँ ए से लेके बी तक आए, दोबारा ए तक पहुँचे, तो आपने वाइब्रेशन गिननी है 1। इसी तरह से यहाँ पे 2 3, इसी तरह से जब 20 वाइब्रेशन हो जाएंगी तो आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है और टाइम जो है वो नोट करना है, ठीक है। तो ये पहली आपकी ऑब्जर्वेशन हो गई, जो कि आपने 0 से लेके ए तक आपने जितना डिस्टेंस जो है वो 0 से लेके ए तक, फॉर एग्जांपल आपने पहला 8 सेंटीमीटर रखा था, तो 8 सेंटीमीटर के लिए आपकी पहली जो है वो आ गई, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम इसका टेबल देख लेते हैं कि इसके टेबल में आपने कैसे जो है वो एंट्री करनी है। तो ये आ गया इसका टेबल, जो फर्स्ट जो है ना हमारा वो टेबल आ गया। तो टेबल में आपको ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये ऑब्जर्वेशनल कैलकुलेशन मैंने पहले आपको बता दिया कि आप वर्नियर कांस्टेंट से निकालेंगी, वर्नियर का कांस्टेंट लेंगी, डायमीटर निकालेंगी, डायमीटर से आप रेडियस लेंगी, और इस तरह से आप इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगी कि आपका पेंडुलम की जो लेंथ है वो फाइनल इतनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो इन्होंने अपना इधर एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, आप जो आपने रखना होगा आप वो रख सकती हैं, ठीक है। उसके मुताबिक आपने रखा। उसके बाद आपने टाइम फॉर, इन्होंने 30 वाइब्रेशन लिया है, आप 30 की जगह पे 20 वाइब्रेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। याद रखें जब आपने 20 वाइब्रेशन लिया तो फिर आप इधर 20 ही लिखेंगी। तो आपने यानी कि इस तरह से आपने उनको वाइब्रेशन पे लगा दिया। 20 वाइब्रेशन के लिए आपने टाइम नोट किया, जो 20 वाइब्रेशन के लिए टाइम नोट होगा तो वो आपने इधर जो है वो लिख देना है, ठीक है। तो अगेन फिर दोबारा उसी पे रिपीट करना है, जो टाइम आए वो इधर लिख देना है और दोनों का मीन लेके लिखना है इधर। फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा आया 20, अगली दफ़ा आया 21, तो 21 और 20 को जमा करके 2 पे डिवाइड करके ये आ जाएगा मीन, तो वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये आ गया आपका टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन। अब आपने निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको जो आपका टाइम आएगा उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर डिवाइड करते हैं। ये यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। आपकी 20 है 20 पे डिवाइड कर दें, 10 है 10 पे डिवाइड करें, 30 है 30 पे डिवाइड करें, और जो आपका आंसर आ गया वो इधर लिख दें, ठीक है। तो नेक्स्ट में जो दूसरी ऑब्जर्वेशन होगी, 3 ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 ले लें चले, तो दूसरी होगी, दूसरी में अगर आपने पहली में 8 सेंटीमीटर रखा था तो अगले में आप 10 सेंटीमीटर कर दें, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ा दें। यानी ये हो गया ना आपका पेंडुलम, पहले आपने इतना रखा था, आप थोड़ा सा इतना कर दें, तो बाकी प्रोसीजर वही करना है। फिर यहाँ पे निशान लगा लें चौक से, उधर भी उतना डिस्टेंस रखें, चौक से निशान लगा लें, और एग्जैक्ट आपको उसको उस पोजीशन पे लाके छोड़े, वाइब्रेट करने लग जाएगा। अगेन 10 या 20 जितनी वाइब्रेशन लेनी है लें, उसके लिए यही सारी ऑब्जर्वेशन करें और यहाँ पे करें, और आपकी ये तीनों वैल्यू मुख्तलिफ किस्म के जो आपने एम्पलीट्यूड के लिए ली हैं, ये तीनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए और आएंगी भी, ठीक है। केयरफुली एक्सपेरिमेंट करेंगे ना बिल्कुल सही, तो आपकी बिल्कुल ठीक आ जाएंगी। तो ये वाला जो है वो फिर आपने रिजल्ट लिख देना है इन तीनों का, कोई और फार्मूला नहीं आपने अप्लाई करना। ये प्रैक्टिकल बहुत आसान है कि टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। अगर लेंथ और मैस जो है वो केप्ट कांस्टेंट, यानी आपने जो एक दफ़ा लेंथ इसकी सेट कर ली है पेंडुलम की, उसको नहीं आपने छेड़ना, आपने सिर्फ एम्पलीट्यूड को बदलना है और कुछ नहीं छेड़ना। जो बॉब आपने लटकाया है वो भी नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो हो गया। उसके बाद जो है वो सेकंड केस है हमारा कि टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस। अब आपने ये आपका पेंडुलम है, आपने एक बॉब जो है वो इस तरह छोटा है, दूसरा जो है वो इससे बड़ा है, तीसरा इससे बड़ा है, तो आप बैलेंस के ज़रिए जो है वो इनका मैस मालूम करें। फॉर एग्जांपल ये जो है वो 31 ग्राम का है, ये वाला जो है वो 40 ग्राम का है, या ये वाला 50 ग्राम का, यानी जो भी इनका वेट है, 3 बॉब लेके उन तीनों के जो मैस हैं, सॉरी वेट नहीं, मैस मालूम करके जो है वो अपने पास रखें, ठीक है। और फिर आपने नेक्स्ट जो है वो क्या करना है, प्रोसीजर वही रिपीट करना है, लेकिन इस दफ़ा आपने जो मैस ऑफ द बॉब है वो चेंज करना है। जैसे यहाँ इन्होंने 4 ग्राम लिखा, 6 ग्राम, 8 ग्राम, आपके पास जो होंगे आपने बैलेंस की मदद से उनका मैस मालूम करना है, इनको नहीं लिख लेना। जो आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे ना, जो आपके पास होगा आपने उसको जो है वो लिखना है। फिर बाकी वही एक्सपेरिमेंट का तरीका वही है कि आपने जो है वो लेंथ बिल्कुल नहीं छेड़नी, अब आपने एम्पलीट्यूड भी नहीं छेड़ना। आपने ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपकी ए पोजीशन है, ये आपका बी पोजीशन हो गया। अब आपने जो अब मैस आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो 30 ग्राम का है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 30 ग्राम, और 30 ग्राम के लिए इसको वाइब्रेशन पे लगा देना है, ए पे ला के छोड़ देना है, ऐसे वाइब्रेट करेगा। 30 वाइब्रेशन ले लें, 20 ले लें, जितनी वाइब्रेशन आपने लेनी है, लेने के बाद टाइम नोट करें और वो टाइम जो है वो आप इधर लिखें। अगेन दोबारा वही फिर करें, वो टाइम यहाँ पे लिखें, 2 टाइम आ जाएंगे, उनका मीन टाइम लें, और जो टाइम होगा उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर आपने डिवाइड करके यहाँ लिखना है।
नेक्स्ट में फिर आपने क्या करना है, वो जो अगला अगला मैथ्स होगा ना, 3 आपने मैथ्स लेने हैं ना अपने पास, बराबर नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो आपने अब अगला लटका देना है, ठीक है। आपने अब मैथ्स जो है वो फॉर एग्जांपल उससे थोड़ा सा बड़ा था, वो आपने लटका देना है। लटकाने के बाद अब आपने एम्पलीट्यूड को तो बदलना नहीं है, बिल्कुल उसी एम्पलीट्यूड पे आपने दोबारा वही प्रैक्टिकल करना है। अब आपने मैथ्स बदलना है, याद रखें एम्पलीट्यूड नहीं बदलना, एम्पलीट्यूड वही रहेगा, 0 से लेके ए तक जो फासला नापा हुआ है ना आपने, वही रहेगा। तो इसी तरह से रिपीट करके 3 वैल्यूज़ जो है वो आपने लेने के बाद अपना टाइम जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगी, तीनों दफ़ा जितना सेकंड आ जाए वो इंशाल्लाह आपका बराबर ही आएगा। जब आप केयरफुली करेंगी तो बिल्कुल बराबर आएगा। और उसके बाद आपने फाइनल रिजल्ट लिख देना है कि टाइम पीरियड इज़ कॉन्स्टेंट फॉर बॉब ऑफ डिफरेंट मैसेज, सो द टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस ऑफ द बॉब, ठीक है, इनके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। उसके बाद फाइनल जो है वो हमारे पास आ जाएगा, लास्ट जो हमारा है कि अब हमने क्या प्रूव करना है कि टाइम पीरियड, अब डिपेंडेंस आ गई टाइम पीरियड की, ठीक है। देखिए टाइम पीरियड क्या है, 2πL/g अंडर रूट। अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है ये कांस्टेंट है, आप जी भी नहीं बदल रहे, सिचुएशन में जी तो बदलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स कि टी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल के स्केयर पे, एल के स्केयर रूट पे, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर इसको दूसरे तरह से देखा जाए, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप ये कह सकते हैं टी डिवाइडेड बाय एल इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। यानी अगर आप इसको इस तरह डिवाइड करते हैं, जो आपके पास टाइम आता है, जो आपके पास लेंथ आती है, अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपने ये प्रूव करना है। इसके लिए प्रूव करने में आपको जो आपने लेंथ जो है वो आपने अब बदलनी है, ठीक है। अब आपने लेंथ बदलनी है। कैसे लेंथ बदलेंगे, सबसे पहले तो जो आपने बॉब इस्तेमाल करना है ना, क्योंकि अब आपने बॉब भी नहीं बदलना, एम्पलीट्यूड भी नहीं बदलना, बल्कि जो धागे से बांध के आपने उसको लटकाया हुआ है ना, वो उसकी लेंथ बदलनी है। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपने 50 सेंटीमीटर लिया धागे को, अगली दफ़ा आप 40 सेंटीमीटर ले लें, फिर आप 30 सेंटीमीटर ले लें, इस तरह। तो आपने धागा बदलना है। तो सबसे पहले जो रेडियस, यानी जो बॉब आप यूज़ कर रहे होंगे उसका रेडियस आपको पता है लेंथ में काउंट होता है, तो इसलिए आपने केयरफुली उसको कैलकुलेट करके इधर अपने पास जो है वो लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने लेंथ जो है वो बदलनी है। तो आपने लेंथ ये कौन सी होगी, यहाँ से लेके इस बॉब तक, ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली आपने बदलनी है। एक दफ़ा आपने इसको 30 सेंटीमीटर रखना है। 30 सेंटीमीटर में आपने क्या करना है, रेडियस को ऐड कर देना है, तो वो आपकी टोटल लेंथ आ जाएगी। अगली दफ़ा आपने 40 सेंटीमीटर रख लेनी है, फिर उसमें रेडियस को ऐड करना है, अगली वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने 50 सेंटीमीटर रख लेनी है, फिर हर दफ़ा रेडियस को ऐड करके टोटल लेंथ बनानी है, क्योंकि लेंथ पेंडुलम की यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस ये इसका रेडियस, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो अब जो है वो लेंथ ऑफ द थ्रेड इंक्लूडिंग हुक, हुक वो होती है जिसके साथ ऐसे वो बॉब लटका हुआ है, बॉब जो है वो लटका, उसके ऊपर ऐसे हुक बनी होती है जिसके ऊपर धागा बांधते हैं, तो इसको भी साथ लेंथ में शामिल करना है। ये ना हो कि धागा यहाँ बांधा है तो धागे की ये वाली लेंथ ले लें, हुक को लें ही ना, नहीं, वो जो आपके मैस के साथ ऐसे हुक लटकी हुई होती है जिसके साथ आप यहाँ धागा बांधते हैं, जब धागे की लेंथ लेनी है तो इसको साथ शामिल करना है, ठीक है। वो आपकी होगी L1। फॉर एग्जांपल पहले के लिए मैंने जैसे आपको बताया वो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर में जितना आपने वो बॉब का रेडियस है वो तो वही रहना है ना, उसमें कैलकुलेट करके आप यहाँ लिख दे, बाकी प्रैक्टिकल वही है, ठीक है। कि आपने क्या करना है, आपने लेंथ ली, ठीक है, उसको बाद आपने ऐसे निशान लगा लिया, ये ए है ये बी है, इसको जो है वो आपने वाइब्रेशन पे लगा दिया, 20 वाइब्रेशन ली, फिर टाइम नोट किया, यहाँ पे लिखा, फिर 20 वाइब्रेशन ली, टाइम नोट किया, यहाँ पे लिखा, फिर उसका मीन ले लिया एरर का चांस रिड्यूस करने के लिए, फिर उसको अगर आपने जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन है उसके ऊपर डिवाइड कर दिया, और अब आपके पास एल भी है, उसका स्क्वायर रूट निकालें, अब आपके पास टाइम पीरियड भी है वो है, और ये फार्मूला जो है वो कर दें, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख लें। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, ना तो आपने बॉब को चेंज करना है, ना आपने एम्पलीट्यूड को चेंज करना है, वही रहेगा। सिर्फ आपने वो जो ऊपर से लेके नीचे तक ये हुक से तक धागा जो बांधा हुआ है, उस धागे की, उस थ्रेड की लेंथ बदलनी है, वो अब बढ़ा देनी है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है लेंथ बदल गई, तो बाकी जो है वो उसके मुताबिक आप प्रैक्टिकल करेंगे, और नीचे जो है वो ये चीज़ आपने फिर प्रूव कर देनी है। अगर इसका जो है वो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है, यानी जो आप ये वैल्यू फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट आता है, तो इट मीन्स कि आपका जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो उसके बाद आपने फाइनल रिजल्ट लिख देना है, सिंस टी ओवर एल अंडर रूट इज कॉन्स्टेंट, सो द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि एक जैसा मतलब आना चाहिए, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट हर दफ़ा एक जैसा जो है वो इसकी वैल्यू आनी चाहिए, कॉन्स्टेंट आनी चाहिए।
तो इट मीन्स के टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इसका ये मतलब है। और वैसे फार्मूला भी यही बता रहा है। तो ये यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट होता है। लिखने में भी आपने जो कॉपी के ऊपर जो है वो आपने लिखना है। तो शुरू में जो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन है, यहाँ पे ये वाली फिगर जो है वो आपने बनानी है, ये भी बनानी है, साथ आपने प्रोसीजर लिखना है। और उसके बाद जो है वो आपने ये वाली जो कैलकुलेशन है ये आपने ये इसी तरह से सारी लिखनी है, सारे टेबल बना के, और इस तरह से आपने रिजल्ट और बाकी सारे टेबल के मुताबिक भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल। अल्लाह हाफिज़।